इलेक्ट्रोपैथी के जनक काउंट सीजर मेटी विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। आपका जन्म 11 जनवरी सन 1809 ईस्वी में इटली के बोलोग्ना शहर में हुआ था। आप बहुत ही धनवान परिवार में जन्मे, हृदय से भावुक, स्वभाव से परोपकारी व व्यक्तित्व से सच्चे देशभक्त थे। सन 1847 ईस्वी में ऑस्ट्रिया व रोम में युद्ध छिड़ गया। इस समय आपने रोम के पोप को अपनी जमीन का कुछ हिस्सा दान में दे दिया। इसी बात से प्रभावित होकर पोप महोदय ने आपको काउंट की उपाधि प्रदान की। तब से आप सीजर मेटी से काउंट सीजर मेटी के नाम से प्रसिद्ध हो गए। देश के प्रति आपका अगाध प्रेम देखते हुए आपको फौज की 7वीं बटालियन के लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर सुशोभित किया गया। 1848 ईस्वी में आप मुख्य मजिस्ट्रेट के पद पर नियुक्त किए गए। मई 1848 ईस्वी में ही आपने बोलोग्ना के ब्रदियों क्षेत्र से चुनाव लड़ा, जहां की जनता ने आपको रोमन पार्लियामेंट का सदस्य चुन लिया। आपको लगा कि इस मार्ग से मैं जनता की सेवा कर सकूंगा, परंतु आप जैसे सेवाभावी, शांति प्रिय, परोपकारी व्यक्ति के लिए पार्लियामेंट का आलोच्य एवं वाद विवाद पूर्ण जीवन एक बंधन बन गया। यदि सेवा करनी है तो चिकित्सा से श्रेष्ठ अन्य कोई भी मार्ग नहीं हो सकता, ऐसा मेटी जी का मानना था। अतः आप रोम के पार्लियामेंट्री जीवन से परित्याग कर लोगों के कष्ट हरण के लिए विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों के अध्ययन में लग गए। उन्हें विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों में कुछ खामियां भी नजर आई और वे एक दोष रहित चिकित्सा प्रणाली की खोज में जुट गए। एक दिन उन्होंने देखा कि उनका पालतू कुत्ता बीमार पड़ गया है और रोज बगीचे में जाकर एक विशेष वनस्पति के पत्तों को चबाता है। कुछ ही दिनों में कुत्ता एकदम स्वस्थ भी हो गया। मेटी जी को यहीं से अपनी खोज की दिशा मिली और उन्होंने अपना अनुसंधान प्रारंभ कर दिया तथा अनुसंधान में आपने पाया कि जब हमारा भोजन वनस्पतियां हैं, तब समस्त रोगों का उपचार भी वनस्पतियों में ही छुपा है। 15 वर्षों के गहन अध्ययन के पश्चात 1865 ईस्वी में पूर्णतया दोष मुक्त और निरापद पद्धति इलेक्ट्रो होम्योपैथी उन्होंने दुनिया को प्रदान की, जिसे इलेक्ट्रोपैथी के नाम से भी जाना जाता है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति नाम सुनकर अधिकतर इसके करंट थेरेपी या होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति की एक शाखा होने का भ्रम होता है, परंतु उपरोक्त दोनों भ्रांतियां पूर्णतया गलत हैं। यह ना तो कोई करंट थेरेपी है और ना ही कोई होम्योपैथिक की ही कोई शाखा है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी शब्द में इलेक्ट्रो हमारे शरीर में उपस्थित धनात्मक और ऋणात्मक प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी को दर्शाता है। इस इलेक्ट्रिसिटी की संतुलित अवस्था अर्थात शरीर की स्वस्थ अवस्था है तथा इसकी असंतुलित अवस्था रोग की दशा है। होम्यो शब्द, यह शब्द चिकित्सा विज्ञान में किसी भी असमानता को समानता की स्थिति में बदलने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। पैथी शब्द चिकित्सा पद्धति के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इन तीनों गुणों के समुच्चय को ही इलेक्ट्रो होम्योपैथी या इलेक्ट्रोपैथी कहा जाता है। इलेक्ट्रोपैथी के सिद्धांत के अनुसार हमारे शरीर में ब्लड और लिम्फ नाम के 2 द्रव्य निरंतर प्रवाहित होते रहते हैं और शरीर को पोषण देते हैं। रक्त की अशुद्धि ही रोग का कारण है और उसकी शुद्ध अवस्था निरोगी अवस्था होती है। अतः इलेक्ट्रोपैथी में अशुद्ध ब्लड और लिम्फ को वनस्पति औषधियों द्वारा शुद्ध किया जाता है। मेटी जी ने इलेक्ट्रोपैथी में 3 प्रकार की प्रकृति बताई है: रक्त प्रकृति, रस प्रकृति और मिश्रित प्रकृति। इलेक्ट्रोपैथी में कुल 114 औषधीय पौधों का प्रयोग किया जाता है। एक विशेष विधि कुहबेशन द्वारा औषधियां बनाई जाती हैं। ये औषधियां ड्रॉप, टैबलेट, सिरप, कैप्सूल, पाउडर और इंजेक्शन फॉर्म में पाई जाती हैं। विभिन्न रोगों में इलेक्ट्रोपैथी औषधियां अत्यंत ही प्रभावशाली पाई गई हैं, जैसे कि किडनी स्टोन, पाइल्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम के रोग, ओवेरियन सिस्ट, स्किन डिजीज, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, माइग्रेन,
नर्वस सिस्टम के रोग, हृदय रोगों में तथा कैंसर की सेकंड स्टेज तक भी ये पद्धति प्रभावशाली एवं अत्यंत कारगर है। आपने 1865 ईस्वी से 1867 ईस्वी तक लगभग 25,000 रोगियों को इन्हीं दवाओं से लाभ पहुंचाया। इसी बात से प्रभावित हो सन 1869 ईस्वी में रोम के पोप ने इटली के प्रसिद्ध अस्पताल सेंट थ्रेसा अस्पताल, जो कि बोलोग्ना यूनिवर्सिटी से संबंधित है, में एक अलग विभाग खोलकर मेडिची को इलेक्ट्रोपैथी औषधियों से सेवा करने का अवसर प्रदान किया। यहाँ भी काउंट मेटी ने हजारों रोगियों को मुक्त कर बड़े बड़े चिकित्सकों को अचंभित कर दिया। इसका सारा वृत्तांत बोलोग्ना यूनिवर्सिटी के डॉक्टर प्रोफेसर पासयुसी ने उस वर्ष के वार्षिक प्रतिवेदन में प्रकाशित किया और सराहना करते हुए कहा कि यह पद्धति सबसे श्रेष्ठ चिकित्सा विधि है। इस चिकित्सा शास्त्र की कीर्ति इटली व रोम की सीमाएं पार कर दूसरे देशों तक फैलनी शुरू हो गई। उस समय ऑस्ट्रिया की राजकुमारी वर्न्ज़ॉफ बेगमार्गिल तथा नवाब मैक्लिनबम ने भी इन दवाओं का प्रयोग कर लाभ प्राप्त किया तथा इस चिकित्सा विधि से प्रभावित हो मेडिची को ऑस्ट्रिया में इलेक्ट्रोपैथी का अस्पताल खोलने का निमंत्रण दिया। मेडिची की इस चिकित्सा विधि को अनेक चिकित्सक अपनाने लगे व प्रचारित करने लगे। इनमें लिप्सिक शहर के डॉक्टर जिम्फाल, कुथैन शहर के डॉक्टर ल्यूइस जो प्रसिद्ध होम्योपैथ थे, जिनेवा के डॉक्टर रियाड, लंदन के डॉक्टर एक्यूगोट, ऑस्ट्रेलिया के डॉक्टर मॉन्टिनरी और मारिया आदि प्रमुख हैं। भारत भी इस खोज से अछूता नहीं था। इटली में जन्म के मात्र 30 साल पश्चात यानी 1895 ईस्वी में दक्षिण भारत के मंगलूर शहर में फादर मूलर ने कुष्ठ रोगियों के लिए इलेक्ट्रोपैथी औषधियों पर आधारित पहला चिकित्सालय खोला। 1953 में उत्तर प्रदेश की सरकार ने इलेक्ट्रोपैथी को मान्यता देने के संबंध में परीक्षण प्रारंभ किया। राजस्थान में इलेक्ट्रोपैथी की मान्यता के लिए 1990 से ही प्रयत्न शुरू हो गए थे। राजस्थान सरकार द्वारा गठित 5 कमेटियों ने लंबे समय तक जांच करने के पश्चात वैज्ञानिक एवं विधिक कमेटी ने सरकार को दृढ़ अनुशंसा की कि इलेक्ट्रोपैथी को राजस्थान में मान्यता दी जानी चाहिए। उपरोक्त रिपोर्ट पर अमल करते हुए 9 मार्च 2018 को राजस्थान विधानसभा में राजस्थान इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति विधेयक 2018 पारित किए जाने की घोषणा के साथ ही राजस्थान इलेक्ट्रोपैथी को मान्यता देने वाला देश का प्रथम राज्य बन गया और इस घोषणा के साथ ही इस पद्धति की मान्यता के लंबे संघर्ष को अपना मुकाम मिल गया। आज राजस्थान में इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति प्रगति पथ पर अग्रसर है। हजारों रोगी इस पद्धति से लाभान्वित हो रहे हैं। सरकार जितना अधिक सहयोग इस पद्धति को बढ़ाने में करेगी, उतने ही अधिक पीड़ित जन इस निरापद पद्धति से लाभान्वित हो सकेंगे।